हाँ, that is tomorrow evening. There is Kirtan evening. So Purushottam Prabhu, he is very senior monk in ISKCON Chowpatty, Girgaon Chowpatty, Radha Gopinath Mandir, Mumbai, and he is an amazing singer. He's an amazing singer. When you hear him, ऐसा एक उनका चौराष्टकम गाया हुआ है, अधिक मास में गाते हैं ना हम चौराष्टकम, पुरुषोत्तम मंथ में, वो सुनिए आप, उनका यूट्यूब पे है, या दामोदर अष्टकम वगैरह. अमेजिंग सिंगर. सो टुडे टुमारो संडे फीस्ट भागवतम क्लास ही इज गिविंग, एंड देन तो आपको झलक मिल जाएगी उनकी सिंगिंग की कल सुबह ही. एंड देन इवनिंग में देन देयर इज कीर्तन संध्या कंडक्टेड बाय हिम इन द टेंपल. ठीक है, ओके. So last week we had discussed quite a controversial subject. So on that topic or anything on chapter 1 Bhagavad Gita, are there any questions? Before we move on to chapter 2. अच्छा, जब अभय प्रभु ने क्लास लिया था तब क्या हमने ये परपोर्ट्स, डिड वी गो थ्रू द परपोर्ट लाइन बाय लाइन, सारे पढ़े? नेक्स्ट 41 का जो परपोर्ट है उसमें लिखा था कि जैसे कि जो हम लोग हमारे पूर्वजों को वगैरह खाना खिलाते हैं, उसमें लिखा है थिंग इज अंडरस्टूड, बट जिन लोगों का कोई होता नहीं है आगे पीछे, उन लोगों का क्या होता है? जिन लोगों का कोई होता नहीं है आगे पीछे, उनका क्या होता है? गुड क्वेश्चन. या सन है लेकिन उसका डेथ हो गया, अभी फादर ही बचे हैं अकेले घर में, उनको कौन खिलाएगा फिर? So did everyone get the question? Text 41 में कृष्णा, sorry, Arjuna is saying संकरो नरकायेव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः. So for everyone's benefit थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना? क्या बताया जा रहा है ये श्लोकों की श्रृंखला में? जो 39 to 43 जो श्लोक है ना, देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 39 से, है ना? कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का जब क्षय होता है तो क्या होता है? So when destruction of dynasty happens, and why Arjuna is talking about this? Because there are elders. युद्ध में, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने जो खड़े हैं उनमें से बहुत बड़े भी हैं, है ना, जो परिवार में जिनको बुजुर्गों का दर्जा दिया जाता है ना. तो कुल भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, पांडवों से बड़े, पांडवों के पिताजी नहीं थे लेकिन जो भी हैं, राइट, धृतराष्ट्र नॉट इन द वॉर बट ही इज रिप्रेजेंटिंग, राइट, ही इज द किंग. तो ये सब जो हैं इनकी हत्या करने से क्या होगा? कुल का क्षय होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली हैपेंस, राइट. देन व्हाट हैपेंस? प्रणश्यन्ति कुल धर्म. देखिए हाँ, कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का क्षय होने से क्या होता है? क्या प्रणश्यन्ति, किसका प्रणश्यन्ति मतलब नाश किसका होगा? कुल के धर्म का नाश होगा जो सनातन काल से चला आ रहा है ना? तो सनातन काल से क्या चला आ रहा है? रीति रिवाज. कौन से रीति रिवाज? जो हमने बनाए हैं? नहीं, वो वाले नहीं. हमने बहुत सारे रीति रिवाज बना दिए हैं आजकल, जैसे कि चौराहे पे गणपति को स्थापित करके डांस करना, ये सनातन नहीं है. है ना? ये किसी ने बना दिया बीच में ऐसे ही पॉलिटिकल एजेंडा को लेके. सो दैट इज नॉट सनातन. सनातन, व्हाट इज सनातन धर्म? देखो, कुल धर्म सनातन, यहीं पे सनातन धर्म लिखा है हमारे सामने. व्हाट इज सनातन धर्म? वर्णाश्रम धर्म में सनातन धर्म. ओके. पितरों को ऋण चुकाना. ओके, हाँ हाँ. हाँ, तो क्या है वो परंपरा?
भगवान की सेवा करना, क्यों? क्यों करूं? हम्म? गुण और कर्म के आधार पर तो वर्णाश्रम की बात हो गई। क्यों करूं? मुझे क्या मिल रहा है? थैंक यू। यही यही मुझे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ माय पोजीशन। यस। क्यों करूं मैं? इतना सब कुछ दिया तो थैंक यू बोलो। ठीक है, थैंक यू बोल देंगे दूर से। क्यों बोलते हो आप? दिन में 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मंदिर आओ, 4 नियमों का पालन करो, हरि कथा श्रवण करो। हम्म? क्यों करूं? वैकुंठ? क्यों? मुझे इधर अच्छा लग रहा है। हम्म? क्यों क्यों जाना है मुझे वैकुंठ? यही वैकुंठ है। अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, है ना, अच्छा अच्छा सुख है परिवार में, सुंदर पत्नी है, सामंजस्य अच्छा है, बच्चे कहना मानने वाले हैं, अच्छा पढ़ लिख लिए हैं, पैसा हम भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, इतना आराम है, इतना सुख है। ये टेम्पररी है। शायद आपको बहुत दुख है जीवन में, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। है ना? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप पब नहीं जा सकते इसलिए बोल रहे हाँ? हो पब। आ, अंगूर खट्टे हैं, मुझको नहीं मिला, बेकार है, मत जाओ उसके पीछे, खट्टे हैं अंगूर। हाँ? व्हाट इज सनातन धर्म? वी डिस्कस इन डीवाईएस। व्हाट इज धर्म? हमारा पर्पस क्या है? यहाँ पे आने का, प्रसाद मिलेगा तो 1 घंटे बाद। धर्म इज ड्यूटी, धर्म इज कर्तव्य। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? धर्म की परिभाषा क्या है? मैं हिंदू हूं, तो ये धर्म है मेरा? क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं इंसान हूं, तो मेरा धर्म इंसान है। हम्म। 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 सबसे पहले मैं इंसान हूं, तो धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत धर्म है। तो पिछले जीवन में मैं कुत्ता था, तो कुत्तानियत मेरा धर्म हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, वो बात सही है, परंतु धर्म क्या है? हाँ, धर्म की परिभाषा आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा। परिभाषा क्या है धर्म की? यहाँ पे कुल धर्म की बात हो रही है, धर्म सनातन, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन को है वो बुद्धि, उसको पता है धर्म क्या है। हाँ? तो अग्नि का धर्म क्या होता है ना? तप, ताप देना, वो अग्नि का धर्म है। इंट्रिंसिक नेचर, बिल्कुल। उसका ऐसा गुण जो उससे छीना ना जा सके, वो होता है धर्म। और यदि वो धर्म, वो गुण अगर छीन लिया जाए, तो उस व्यक्ति या वस्तु विशेष की आ, कोई औचित्य नहीं रहता, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी उसकी। है ना? अग्नि से गर्मी निकाल लिया, अभी उसको बोलेंगे ये अग्नि है, वो अग्नि नहीं रहेगी। नींबू का धर्म है खट्टापन, अगर नींबू खट्टा नहीं होगा तो ये कोई नींबू है? हम ही बोलते हैं ना। है ना? मिर्ची है, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, राइट? वी कैन अंडरस्टैंड। तो धर्म, वस्तुओं का धर्म हमने समझा। अभी मनुष्य धर्म क्या है? हाँ। हम्म। भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, सब में ईश्वर देखना, वो धर्म है। ओके। हम्म। वापस सी, सबसे पहले मनुष्य को ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न पूछना का जो जो जिज्ञासा करने का की जो प्रकृति है,
वो मनुष्य धर्म है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। मनुष्य का धर्म क्या है? ऐसी ऐसा व्यक्ति, ऐसी ऐसा गुण जो मनुष्य में से निकाल लिया जाएगा तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। वो गुण क्या है? वो है प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। मेरी नौकरी कब लगेगी? ऐसा नहीं। मुझे खाने को कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये प्रश्न पशु भी पूछ रहा है। इसलिए महाभारत में श्लोक आता है, वो पशु और नर को एक समान पलड़े में रख के तुलना करता है कि मनुष्य जो कर रहा है आज के समाज में, पशु भी वही कर रहा है। दोनों समान है। चार पैरों वाला पशु और दो पैरों वाला पशु। वो दो पैरों वाले पशुओं में से जो ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूं, क्योंकि ये प्रश्न जानवर नहीं कर सकता, ये प्रश्न पक्षी नहीं कर सकता, है ना? ये बुद्धि केवल मनुष्य लगा सकता है। कभी भी हमने देखा नहीं ना, कुत्ते बिल्ली चिड़िया के बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है ना? तो ये जो गुण है, ये पहली बात तो मनुष्य कहलाए जाने के लिए भी गुण चाहिए। अब पृथ्वी पर पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन, क्लोज टू 8 बिलियन। वो 8 बिलियन में से मनुष्य कितने? अगर ये परिभाषा लगाई तो 2% बहुत ज्यादा हो गया। हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? हु एम आई? वेयर डिड आई कम फ्रॉम? मेरा, मैं आया हूं इस संसार में। संसार क्या है? कैसे बन गया? क्यों बन गया? क्यों बनाया? अब क्या करूं इस संसार में? पशुवत जीवन जी के निकाल दूं? हर कोई जन्म लेता है, हर कोई मरता है, हर कोई पैसा कमाता है। मेरे पूर्वजों ने भी इतने पीढ़ियों तक ये किया है, मुझे भी यही करना है। और बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। बच्चों को पैसा कमाने के अलावा कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं आज के युग में। पढ़ाई करो क्योंकि कॉलेज में जाना है, अच्छे सब्जेक्ट में लेना है, वो उसमें पढ़ाई करो क्योंकि जॉब लगना है। जॉब लग गया, जीवन सफल। जॉब लग गया तो जीवन सफल। क्यों? क्योंकि भी भाई आजीविका आ जाएगी। तो वो आजीविका जो हमको इतना मेहनत करने के बाद मिल रही है, वो पशु को फ्री में मिल रही है। क्योंकि भूखा तो पशु भी नहीं रह रहा। सोने के लिए उसको भी अच्छा अच्छा स्थान, उसके अनुरूप अच्छा स्थान प्रकृति ने दिया है। उसके अनुरूप अच्छा भोजन भी प्रकृति ने दिया है। जो कुछ भी एंजॉयमेंट मुझे इस शरीर में, जो आनंद मैं इस शरीर में अपनी इंद्रियों से भोगता हूं मनुष्य जीवन में, वो सारे आनंद एक कुत्ता, एक सुअर, एक बिल्ली, एक चिड़िया, एक हाथी, शेर, वो सारे आनंद वो भी अपने अपने शरीर में भोगते हैं। फिर भी मनुष्य को डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर होता है। पशुओं को कुछ नहीं होता। क्यों? वो ज्यादा आनंद भोग रहे हैं हमसे, सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं, है ना? तो मनुष्य जीवन दिया गया था पशुओं के जैसे आजीविका कमाने के लिए नहीं दिया गया था। भागवत में श्लोक आता है, तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। इट सेज, तरवः किं न जीवन्ति। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या जिंदा नहीं है? ये क्या जीवित नहीं है? वो भी जीवित है। तो हमने जी के कौन सा बड़ा तीर मार लिया? भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत। हम्म श्वसंती उतः। श्वसंती मतलब सांस लेना, श्वास, है ना? कौन सांस लेता है? एक जो भस्त्र होता है ना, भस्त्र मतलब कि देर इज जो जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार। लोहार जब गर्म लोहे, कुछ लोहे की उसको भट्टी को गर्म करते हैं, अग्नि जलाते हैं ना उसमें, तो उसमें ना हवा, हवा, उनके पास एक यंत्र होता है ऐसा, क्या बोलते हैं उसको? पंपिंग, हाँ, एयर पंप करने के लिए। उसको भस्त्र कहते हैं संस्कृत में।
तो भस्त्र भी सांस ले रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में। तो वो भी सांस ले रहा है, हम सांस ले रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? न खादंती न मेहंती। क्या ये जो जानवर हैं सारे, ये भी खाना खा रहे हैं और ये भी प्रजनन कर रहे हैं, वो भी फैमिली बना रहे हैं? खादंती एंड मेहंती। किम ग्रामे पशु परे, गांव में जो पशु है, ये क्या ये नहीं कर रहे हैं? तो वाई शुड ए ह्यूमन बीइंग बी वेरी प्राउड, मैं मनुष्य हूं? परंतु मनुष्य ऐसा काम कब होगा, जब ये जिज्ञासा करेंगे कि मुझे इस संसार में आके करना क्या है। और वो ज्ञान कहां से मिलेगा? वो ज्ञान मिलेगा शास्त्रों से, है ना। और वो शास्त्र जो पढ़ाते हैं वो गुरुजनों से, है ना। सो धर्म, वापस उस पे आते हैं, बैक ट्रैक। धर्म, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया थोड़ा सा। ये पहली बात तो मनुष्य का धर्म ये है। हम कहते हैं इंसानियत, इंसानियत मतलब क्या? इंसानियत मतलब ये, प्रश्न पूछो। खाली किसी का दुख दूर कर देने से इंसान नहीं बनते हम, है ना। दैट इज मनुष्य धर्म। पर मनुष्य धर्म में आने के बाद में एक हायर स्टेज है, मैं कौन हूं उसका उत्तर जानने के बाद में मुझे समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। हु एम आई? आई एम द स्पिरिट सोल। कृष्णा इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सोल इन दिस चैप्टर। पहली बार आत्मज्ञान के बारे में बात करेंगे भगवान कृष्ण इसी अध्याय में। आफ्टर 20, आफ्टर अबाउट 20th वर्स, वासकांसी जी नानी यथा विहार। सो मैं आत्मा हूं, तो अभी आत्मा है। तो ये सनातन धर्म क्यों कहते हैं? ये शरीर जो है वो सनातन नहीं है। सनातन कौन है? आत्मा सनातन है, राइट। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा चिरायु है, उसको मृत्यु का और जन्म का एक्सपीरियंस नहीं है ना। हमने डिवाइस में डिस्कस किया है। तो जब मैं आत्मा हूं, तो अब मैं हु एम आई एम द सोल। ओके, वेयर हैव आई कम फ्रॉम? आई केम फ्रॉम द सुपर सोल। ममे वामचो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्णा सेज। मैं सभी जो जीव हैं इस संसार में, वो मेरे अंश हैं। कृष्ण ने बोल दिया भगवत गीता में, है ना। तो हम क्या है? हम भगवान के अंश हैं। तो जब मुझे अपने ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और देयर इज समबडी गॉड भगवान और मैं उसका अंश हूं, तो संबंध स्थापित होता है फिर, है ना। तो औपचारिक रूप से संबंध मुझे पता चला है कि मैं भगवान का अंश हूं, पुत्र हूं। अब इस संबंध को पता लगने के बाद में इस संबंध को मैं फंक्शन करना पड़ेगा मुझे। आई नीड टू फंक्शन इन दैट रिलेशनशिप। जब हम इंटरव्यू देते हैं, हमारा जॉब लगता है ना। अभी डे वन से इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में, ऑफर लेटर आने के बाद में, आईडी कार्ड मिलने के बाद में क्या हो जाता है? मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, है ना। मैं एम्प्लॉय हूं, वो मेरी कंपनी है। ये संबंध तो पता चल गया औपचारिक रूप से, परंतु उसके बाद में कंपनी में घुसने के बाद उस संबंध में फंक्शन करना, आई हैव टू फंक्शन इन दैट रिलेशनशिप। तो क्या होगा? तब वो संबंध गाढ़ा होगा। पहले दिन औपचारिकता है, फिर हम काम करना शुरू करेंगे, फिर वहां पे भी रिलेशनशिप बनना चालू होंगे। फिर हम प्रोडक्ट को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, राइट। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं। धीरे 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 10 साल निकलता है उस कंपनी में, 15 साल निकलता है, 25 साल निकलता है, 50 साल निकलता है ना। रिटायरमेंट होता है फिर। वो संबंध हर डिसीजन के साथ में, हर दिन के साथ में गाढ़ा होता जाता है, राइट। सिमिलरली व्हेन आई नो दैट आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्णा, उसके बाद में आई नीड टू फंक्शन इन दैट रिलेशनशिप। तो हाउ डू आई फंक्शन दैट रिलेशनशिप? हाँ, तो समझ में आ गया। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो अभी वो सेवक ने क्या करना है? कंपनी का मैं सेवक हूं, तो क्या करना है? कंपनी की सेवा करनी है, राइट। तो भगवान का सेवक हूं समझ में आ गया, तो क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब भगवान की सेवा करने का तरीका कौन बताएगा? हम्म
हाँ, नवविधा भक्ति कौन बताएगा? वो शास्त्र बताएंगे। मैं अपने मन से नहीं ईजाद कर सकता उसको। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आज से मैं बुधवार का उपवास रखूंगा, ये मेरी भगवान के प्रति सेवा है। नहीं, परंतु भगवान ने बोला क्या बुधवार का उपवास करो? नहीं बोला। तो फिर भगवान ने बोला एकादशी उपवास करो, तो एकादशी उपवास करो। है ना, डे बिफोर यस्टरडे वाज विजया एकादशी। है ना, साल में महीने में 2 एकादशी आती हैं, साल में 24। तो वैष्णव एकादशी का उपवास करते हैं। है ना, 4 नियमों का पालन करो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो नो इंटॉक्सिकेशन, राइट? 4 नियमों का पालन करो। ये भगवान के प्रति सेवा है ना। भगवान को जब हम कुछ खाते हैं, उसके पहले हमें भगवान को अर्पण करना है, वो भगवान की सेवा है। ये भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भगवत गीता के 9वें अध्याय में। तो इसलिए जब भी हम कुछ लेकर आते हैं घर में, वस्त्र भी लेकर आते हैं, तो पहले कितना कल्चर था पहले। कि वस्त्र, अन्न, कुछ भी घर में अगर कुछ नया आता था तो पहले भगवान को अर्पण करते थे, उसके बाद में हम उसका प्रसाद पाते हैं। वस्त्र भी प्रसाद होता है, सब कुछ प्रसाद हो सकता है। एक फूल भी आता है हमारे बगीचे में, तो पहले हम भगवान को पहले अपने नाक में नहीं घुसेड़ते उसको। है ना, हमारे मंदिर में सुबह सुबह श्रृंगार दर्शन होता है, तो वहां पे फ्लावर दिए जाते हैं सबको, जो भी होता है उस समय उपस्थित वहां पे सबको फ्लावर देते हैं, आप फ्लावर लो और भगवान को अर्पण करो। तो कुछ नए लोग जो आते हैं तो फ्लावर उठाते हैं और ऐसे, तो उनको बताना पड़ता है नहीं नहीं नहीं, अभी ये जूठा हो गया, उसको फेंक दो, अभी आप दूसरा लो, हाथ धो के आओ। दूसरा फूल लो, पहले भगवान को अर्पण करो, फिर सूंघो कितना सूंघना है ना। इत्र लाते हैं, भगवान नरसिंह देव को, नरसिंह आरती में इत्र अर्पण करते हैं, फिर हम इत्र लगा सकते हैं, वो प्रसाद है, राइट? बाय द वे, आई सेंट द मेथड ऑफ भोगा ऑफरिंग एट होम, है ना, इन द ग्रुप, प्लीज गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग भोगा अर्पण टिल नाउ, यू कैन फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड डू दैट। ठीक है, वेरी गुड हैबिट, एवरी डे हैविंग कृष्ण प्रसाद एट होम, भगवान को भोग लगा खाना बहुत ही उत्तम वैष्णव का लक्षण है ये। ठीक है, तो ये जो रीति रिवाज है, ये है, ये जो जो रीतियां, जो रिवाज मुझे भगवान के प्रति अपने समर्पण को, अपने सेवा निष्ठा को गाढ़ा करने में सहायता करें, ये है सनातन धर्म। आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, और भगवान के प्रति जो मेरी सेवा है, इसलिए वो सेवा सनातन है, और वही सनातन धर्म है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हिंदुइज्म। है ना, ये हिंदुइज्म नाम की कोई चीज है, कोई शब्द है ही नहीं शास्त्रों में, क्योंकि ये तो बाहर से आया है ये शब्द ही। है ना, तो ये सनातन धर्म है जो आत्मा को परमात्मा के प्रति सेवा में सेवा करना सिखाए और वो सेवा करने में सहायता करे, वो सनातन धर्म है। दैट इज माई सेल्फ कृष्णैर नित्य दास, सनातन दास, दैट इज एवरी सोल, दैट इज एवरी आत्मा। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, कुल धर्मा इसको कहते हैं, कुल धर्म। ये नष्ट हो जाएगा जब सुपीरियर्स नहीं रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे फैमिली में, तो ये सब कौन बताएगा? तो ये नष्ट हो जाएगा, है ना, प्रणशंति कुल धर्मा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? हम पहले चैप्टर में ही फिर से उलझ गए आज। देखो 40th में, 39 से 40 में आएंगे तो क्या होगा? अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियः, अधर्म फैल जाएगा। अब धर्म का पालन नहीं हो रहा है, कुल धर्म का, सनातन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? धर्म का अपोजिट अधर्म, तो अधर्म होगा। अधर्म होने से क्या होगा? ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हम बात करते हैं, 4 नियम, ये 4 नियम टूट जाएंगे। 4 नियम जब टूट जाएंगे तो क्या होगा? स्त्रियों को प्रदूषित किया जाएगा, द विमेन विल बी पोल्यूटेड। हम्म तो कोई कोई फेमिनिज्म वाले ऐसा बोल देते हैं, मेन के बारे में क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? नो, मेन आर ऑलरेडी पोल्यूटेड। दैट इज व्हाई द पोल्यूटेड मेन ओनली पोल्यूट विमेन। इजंट इट? तो मेन आर ऑलरेडी पोल्यूटेड। तो प्रदूषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय, तो क्या होगा फिर जब माताओं का, जब प्रदूषण होगा, प्रदूषित होंगी माताएं, तो क्या होगा? जायते वर्ण संकरः,
अनवांटेड प्रोजेनी, द प्रोजेनी विच इज नॉट डिजायर्ड दैट विल कम, है ना। और उसके बाद में संकरो नरकायव कुलग्ना नाम कुलस्य च। अब ये वर्ण संकर ही पैदा हो रहे हैं जब, तो उनको कुल धर्म के बारे में नहीं पता, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता, उनको आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये आगे और अधर्म करते रहेंगे, और जो भी भगवान की सेवा में जो भी किया जाना चाहिए वो नहीं करेंगे, ठीक है, अपने पूर्वजों के लिए भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा, लुप्त पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो तर्पण करने का जो पद्धति होता है, लुप्त पिंड, आप अभी डिस्कस किया रहेगा राइट, वो पिंडदान करने का। तो जो पूर्वज होते हैं, अभी वापस में इसके बाद में इस प्रश्न पे आऊंगा जो प्रभु ने पूछा है। अब वो क्रियाएं हमको समझ में नहीं आएंगी, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। पहली बात तो मैं आत्मा हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं, किसने देखा है भगवान, ये सब प्रश्न आने लगते हैं फिर वर्ण संकर के द्वारा। हम्म। तो ये जो पिंडदान करने की क्रिया है वो पूर्वजों के उद्धार के लिए की जाती है ना। हमारे पूर्वज दूसरे शरीर में होंगे, क्योंकि आत्मा है ना, सभी तो आत्मा है, तो वो किसी दूसरे शरीर में हो सकते हैं, वो नरक में भी हो सकते हैं, वो किसी दूसरे प्लेनेट में हो सकते हैं। हम्म। तो वो जहां पर भी है वहां पर उनको भगवान कृष्ण की शरण कैसे प्राप्त होगी, उनको आत्मज्ञान कैसे संभव होगा, उस प्रक्रिया आ, को को सपोर्ट करने का ये तरीका है पिंडदान करना। तो पिंडदान में जो पिंड होता है वो पिंड एक्चुअली कृष्ण प्रसाद होता है, प्रसाद ही खिलाते हैं ना उसमें पूर्वजों को, वो प्रसाद भगवान का, भगवान को भोग लगकर फिर प्रसाद होना चाहिए वो। ऐसे हमने कुछ बना दिया और यहाँ ये पितरजी आपके लिए ये है, तो कोई लाभ नहीं हो उसका, हाँ वो मिलेगा उनको, पद्धति फॉलो किया है तो, परंतु प्रसाद नहीं है तो उनका उद्धार नहीं होगा, सिर्फ पेट भरण होगा, है ना। क्योंकि नरक में उनको खाना नहीं दिया जाता, उनकी सिर्फ धुलाई होती है वहां पर, सिर्फ यातनाएं दी जाती है ना। तो भूखे होते हैं। तो साल में 15 दिन ऐसे होते हैं विशेष, जब वो पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध श्राद्ध के 15 दिन जब होते हैं, तो पूर्वजों के लिए ये पिंडदान किया जा सकता है। तो चंद्रदीप प्रभु का प्रश्न था कि ये जो विधि है पिंडदान की, ये पुत्र के द्वारा की जाती है ना। एक्चुअली एक नरक होता है, उस नरक का नाम है पू, नरक का नाम ही है पू। कभी कभी कुछ लोग भी अपना नाम पू रख लेते हैं बॉलीवुड के प्रभाव में आकर तो उस पू नाम के नरक से जो छुटकारा दिलाए उसको कहते हैं पुत्र, त्रायते, है ना। त्र शब्द जो होता है वो इसके लिए होता है टू लिबरेट, त्र का मतलब टू लिबरेट। जैसे मंत्र, मंत्र क्या होता है, मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को लिबरेट करे, छुटकारा दिलाए, किससे, ये भौतिक आकर्षण से, मेरे अनर्थों से, वो होता है मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, है ना। सो पुत्र इज रेस्पॉन्सिबल टू फ्री द फोरफादर्स फ्रॉम द हेल नेम्ड पू, ठीक है। तो इसलिए वैदिक काल में पुत्र की कामना की जाती थी कि पुत्र होगा तो ये सब विधियां वो कर सकता है, तो ये हमको आगे छुटकारा मिलेगा। वंश वृद्धि एक्चुअली सेकेंडरी रीजन है, बट फर्स्ट इज दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय, क्योंकि मैंने तो बहुत पाप तो मैंने किए ही हैं, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, तो एक बेटा होगा तो शायद मेरा उद्धार कर दे, है ना। अब अगर पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री है तो, है ना। तो पुत्री है तो पुत्री तर्पण वगैरह के विधियां नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पुत्री का विवाह होता है तो पुत्री जो है वो दूसरे परिवार की मेंबर बन जाती है, तो उसका जो भी किया हुआ होता है वो उन पूर्वजों के लिए होता है ना। तो क्या करेंगे, सो somebody else कैन ऑल्सो डू सम, कोई भतीजा होगा, कोई भांजा होगा, कोई भी होगा वो कर सकता है, दैट इज टेकन, दैट इज कंसिडर्ड बाय द सिस्टम, ठीक है।
अगर कोई भी नहीं है, पूरा खानदान स्वाहा हो चुका है और एक अकेला मैं ही बचा हूं, तो क्या होगा? तो मेरे नाम से कोई भी जो मुझसे स्नेह रखता है, वो कोई अनजान भी कर सकता है, जिनसे रिलेशन नहीं है वो भी कर सकता है ना? तो हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो रूल्स एंड जो जो ये हैं क्रियाएं हैं, दिस आर कॉल्ड कर्मकांड। कर्मकांड मतलब क्या होता है? कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ये मिल जाए। ठीक है? तो कर्मकांड को शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। वो निम्न स्तर का सेल्फ रियलाइजेशन है। सबसे निचले स्तर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, साक्षात्कार है, वो ये है कि ठीक है मैं कर्मकांड करता हूं। क्यों? क्योंकि इतना समझ में आ गया हूं कि मैं आत्मा हूं और मुझे आगे बहुत कोड़े पड़ेंगे। बहुत मुझे डीप फ्राई किया जाएगा गर्म तेल में। तो उससे बचने के लिए मुझे ये करना है। आत्मा की समझ आ गई है, परंतु वो लेकिन अच्छा है, नास्तिकवाद से कर्मकांड अच्छा है ना? परंतु देखिए इसी परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं। देखिए, कैन समबडी रीड द लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 10? Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants. Can you please read loudly, Prabhu, so that everyone can hear? Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. Those, repeat. Those who are not in devotional life are required to perform such rituals. जो भी भक्ति योग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको उनको ही रीति रिवाज करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. One who is engaged in devotional life is not required to perform such actions. किया तो अच्छा है, रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, परंतु बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। ज्यादा हमको फेथ हमारे भक्ति पर होना चाहिए, डिवोशन पर होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए, है ना? हाँ, नेक्स्ट। Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. Simply by following devotional service, केवल भक्ति करने से कितने फोरफादर्स का उद्धार हो जाएगा? हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जनरेशंस। केवल एक व्यक्ति के परिवार में भक्ति करने से, भक्त बनने से इतने जनरेशंस का उद्धार हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। द्वापर युग तो चले जाएंगे ना 1000 में। हाँ, सही बात है ना? तो उसमें चाहे वो व्यक्ति वर्ण संकर हो या वर्णाश्रम पालन करने वाला हो, कोई आदिवासी हो, कोई भी हो, केवल भक्त बनने से इतना प्रभाव पड़ता है। कभी कभी भक्त भी बहुत ऐसा रिचुअल्स में रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं। हाँ, कभी परिवार में कुछ रीतिरिवाज होते हैं तो वो करने के लिए, शादियों में, किसी के जन्म लेने पर, किसी के मरने पर वगैरह वगैरह, प्रभु जी ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, और क्या करूं मैं कि ऐसा हो जाए, फिर और क्या करूं ऐसा हो जाए, राइट? हम बहुत ऐसा रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं हम। परंतु हमको ये देखना है कि मेरी भक्ति बराबर चल रही कि नहीं चल रही। डू आई स्टिल फील दैट कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट एवरीवन एंड मी ऑल्सो? How do I bring focus in my chanting in those days when there are difficulties, and in those days when there are no difficulties? है ना? ये भक्ति योग है। जब व्यक्ति सी, आई मीन इट इज इजियर सेड देन डन। जब समय आता है तो हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। है ना? आत्मज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए हमको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए, सत्संग चाहिए, जो हमें याद दिलाएं कि प्रभु, माता जी, डोंट वरी, कृष्णा इज देयर। देखो, हमने वो पढ़ा था, हमने वो सुना था, है ना?
तो जब बिल्डरमेंट वाली सिचुएशन आती है तब भक्त हमें सहारा देते हैं, हमें सहायता करते हैं हमारी चेतना को मेंटेन करने के लिए, है ना। और उस समय सबके जीवन में आएगा, या आया था, आने वाला है, या चल रहा होगा किसी के जीवन में, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर हिंट दे रहे हैं कि रीति रिवाज करना है, वो कुल धर्म है, परंतु मोर फोकस शुड बी देयर ऑन द डिवोशनल सर्विस। तो भागवतम का ये श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने 11:541। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। वन ऑफ द माताजीज, कैन यू प्लीज रीड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स? Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken the path in all seriousness, owes neither duty nor obligation to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of God. See, last time we discussed that when we take birth in this world, जो हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर ऋण लग जाता है। और ऋण किस किस का है? देखिए यहीं पे लिखा है वो। डेमीगॉड्स, देवताओं का ऋण है, क्योंकि देवता दे रहे हैं, धूप आ रही है, बारिश आ रही है ना। सेजेस, साधुओं के प्रति मेरा ऋण है ना। जनरल, क्यों साधुओं के प्रति क्यों ऋण है? क्योंकि आत्मज्ञान तो वही देने वाले हैं। अब सोचिए, व्यास देव ने यदि कंपाइल नहीं किया होता वैदिक लिटरेचर तो क्या होना था? हम आज पढ़ रहे हैं, किसकी कृपा से पढ़ रहे हैं? व्यास देव जी की कृपा से पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, जनरल लिविंग एंटिटीज, so many living entities are there, they support our living somehow or the other, है ना। कोई दूध लाने वाला है, कोई सब्जी तरकारी लाने वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कितना। सी इट इज वेरी इजी टू से कि मैं पैसा दे रहा हूं तब हो रहा है ना। वन टाइम हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज वाज टेलिंग टू डिवोटीज कि जब हम यात्रा में जाते हैं तो हम होटल्स में रूम लेते हैं, रहते हैं वहां पर, राइट। तो महाराज वाज सेइंग दैट प्लीज डिवोटीज मेक श्योर कि जब आप होटल का रूम लेते हो और जब वापस छोड़ते हो तो छोड़ते समय वो रूम उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए जिस अवस्था में आपको वो रूम मिला था। होटल के रूम की बात कर रहे हैं महाराज। डिवोटीज आर शॉक्ड, महाराज व्हाट आर यू सेइंग? उससे ज्यादा अच्छा, मतलब हमको सफाई करनी पड़ेगी रोज होटल के रूम की। व्हाई? महाराज सेड that you should be grateful that you got that facility. आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि आपको फैसिलिटी मिला है रहने के लिए। तो क्यों होना चाहिए कृतज्ञ? होटल वाला फ्री में रख रहा है क्या? फ्री में रखेगा तो भैया हाथ जोड़ के कृतज्ञता से उसको बोलेंगे हाँ आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों होना चाहिए मुझे कृतज्ञ? महाराज इज नोन फॉर हिज ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, राधा स्वामी महाराज, एंड ही कैन स्पीक एंडलेसली ऑन दीज टू टॉपिक्स। एवरी लेक्चर ही गिव्स, कोई भी कथा करेंगे उसमें विनम्रता और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को क्या करेंगे? कृतज्ञता। मैं भी बोल रहा था कृतज्ञता, है ना। तो ये दोनों पे आते ही आते हैं महाराज। लॉन्ग आवर्स विल स्पीक, 5 आवर्स। क्यों? प्रश्न है क्यों? ऋण की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी। क्यों मुझे अपने आप को ऋणी समझना चाहिए उनका? पैसा दिया तो मैंने, वो ऋण उतारने के लिए तो पैसा दिया है। बताइए, क्या मिल सकता है सब कुछ पैसे से? वो होटल वाले को ही, अगर वो होटल वाला डिसाइड कर लेगा नहीं दूंगा मैं रूम, खाली है 100 रूम है, नहीं दूंगा तुमको, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अयोध्या यात्रा, है ना। अयोध्या यात्रा होने वाली है 28 मार्च से 4 अप्रैल तक। हम पैसा देने को तैयार है, रूम नहीं मिल रहे, नहीं देंगे रूम।
आपकी बुकिंग है क्या एडवांस? नहीं, एडवांस बुकिंग नहीं है तो दे दो। नहीं देंगे। क्यों? उस समय पे ही देंगे, उस वीक में बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं और रूम ढूंढ रहे हैं, हमको ज्यादा प्राइस मिलेगा, आपको क्यों दूं? ठीक है, वो उनका बिजनेस है, परंतु अगर मुझे कोई फैसिलिटी मिल रही है जस्ट बिकॉज आई हैव मनी, आई शुड नॉट थिंक कि मुझे सब मिल उससे मुझे सब मिल रहा है। क्योंकि जब मरुस्थल में व्यक्ति जब खो जाता है ना, तो सब कुछ देकर भी उसको पानी भी नहीं मिल सकता, है ना? हाईवे पे मैं जा रहा हूं, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, ये तो हो सकता है ना, अभी हमारे जीवन में रिलेट कर सकते हैं ये। अभी बोलो, पैसा है आपके पास में, परंतु इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते अब, रिमोट एरिया, रात होने वाली है ना? डर लग रहा है, अब क्या करेंगे? गाड़ी में पत्नी है, बच्चे हैं, सुनसान। है ना? उस समय यदि कोई आकर पंक्चर वाला पंक्चर निकाल देगा, चाहे वो 10,000 रुपए लेगा एक पंक्चर लगाने का, बट फिर भी कैन आई से कि यार मेरे पास पैसा था इसलिए मेरा काम हो गया, वो वहां पर कृतज्ञता चाहिए। तो वाई शुड वी वेट फॉर दैट सिचुएशन टू कम टू बिकम ग्रेटफुल? वी शुड एनी वे बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई एम वी आर गेटिंग इन लाइफ। टू गेट प्योर मिल्क, प्योर वेजिटेबल्स, प्योर घी, ये सब जो कुछ भी हम जो कंज्यूम करने के लिए हमें को चाहिए, इट इज सो डिफिकल्ट टू अरेंज। बट हम दूध वाले से, सब्जी वाले से 2 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए आर्ग्यू कर लेते हैं, है ना? कर लेते हैं ना? बट वी डोंट थिंक कि अरे मुझे को कितना कृतज्ञ होना चाहिए इसके लिए कि मुझे ये गिर गाय का दूध घर में बैठ के मिल रहा है, संसार में कितने लोगों को नहीं मिल रहा है ना? एवरीवेयर पीपल आर ड्रिंकिंग अमूल पैकेट मिल्क, चितले पैकेट मिल्क, एंड दे आर हैप्पी। दैट इज नॉट इवन मिल्क। और मुझे मिल रहा है, तो क्यों मुझे कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? पैसे से नहीं होता, वो अरेंजमेंट है भगवान का, कृपा है वो, कि मुझको वो फैसिलिटीज को एक्सेस मिल रहा है, राइट? सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू अवर डेमिगॉड, देवताओं के प्रति, साधुओं के प्रति, जनरल लिविंग एंटिटीज, फैमिली मेंबर्स, परिवारजन, नो डाउट हमारे जीवन में बहुत उनका योगदान रहता है। ह्यूमन काइंड और फोर फादर्स, पूर्वज, है ना? सो अभी देखिए यहाँ पे ये सब का ऋण, इन सब का ऋण उतारना पूरा जीवन लगता है उसके लिए। देवताओं के प्रति कुछ करो, पूर्वजों के प्रति कुछ करो, है ना? जहां से मैं फैसिलिटी मैं ले रहा हूँ, दूध वाला, सब्जी वाला, उनको भी मैं कृतज्ञता ही अपना व्यक्त करता हूँ जब हम उनको पैसे देकर उनको हम ये करते हैं, राइट? तो सुखदेव गोस्वामी सेइंग कि वन हु इज अ भक्त, हु इज अ डिवोटी, he does not have to do separately anything for the for all these entities। उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, पूर्वजों को अलग से करने की, ऋण उतारने की, या देवताओं के प्रति अलग से ऋण उतारने की, मानवता, मानव समाज के लिए कुछ करने की अलग 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 कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पिता, परम पिता भगवान कृष्ण, उनके प्रति मैं सेवा में रत हूं। तो जब वो हो गया तो सब तृप्त हो जाएंगे। क्यों? भागवत में श्लोक आता है उसका, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत स्कंद भुजोपशाखा। यथा तरोर, तरु जो होता है पेड़, मूल निषेचनेन, मूल का मतलब पेड़ की जड़, निषेचनेन सिंचाई करने से, पेड़ के जड़ों की सिंचाई करने से तृप्यन्ति तृप्त हो जाता है क्या? स्कंध, उसका पेड़ का ट्रंक, भुजोपशाखा उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, सबको तृप्त हो जाते हैं। तो फिर हम अलग से स्प्रे नहीं करते पेड़ के पत्तों पर पानी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेड़ को जो आहार है वो जड़ों से मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्णा इज दैट ट्री
हु इज सपोर्टिंग एवरीवन, द डेमिगॉड्स, देवी देवताओं को भी, साधु संतों को भी, मेरे परिवारजन, दूसरों के परिवारजन, ये पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड, है ना, ये भगवान ने संभाला हुआ है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा इनडायरेक्टली हो जाती है। ठीक है, तो अलग से हमको आ, नवरात्रा करने का, या करवा चौथ करने का, या संतोषी माता की पूजा करने का, या हनुमान जी के व्रत करने, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल यदि मैं भगवान की सेवा में रत हो जाता हूं। ठीक है, ओके। सो देन पिंडों तक क्रिया लुप्त होने से फिर वर्ण संकर बढ़ता जाएगा, कुल धर्माच शाश्वता, और शाश्वत काल के लिए, हमेशा के लिए जो फैमिली ट्रेडिशन जो रुक जाएंगे। Now there is one more point. I don't know whether the discussion has happened for on this point. Verse number 43. देखिए इसमें जो अर्जुन कह रहे हैं ना, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्य नाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती त्य अनुशुश्रुम। अनुशुश्रुम का मतलब क्या है? अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि ये सब जो जो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये सब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये परंपरा से, ये मैं परंपरा जो सुना है वो बता रहा हूं। अनुश्रुश्रुम, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम डिसिप्लिक सक्सेशन। ठीक है, ये शास्त्रों के द्वारा बताया गया, मैं वही बता रहा हूं कृष्ण आपको। सो आप ये मत समझो कि मैं अपने तरफ अपने स्पेकुलेट कर रहा हूं या अपने मन से कुछ बोल रहा हूं। राइट? डिड द डिस्कशन हैपन ऑन दिस फ्रॉम अभय गोविंद प्रभु? बेसिकली द लर्निंग फ्रॉम दिस इज कि whatever I do in life, whatever I do, whatever I speak, whatever actions I perform, they have to be supported by scriptures and parampara. ऐसा मर्जी से कुछ कर लेना is not considered good, right? That is not a civilized human being. अर्जुन इज आर्ग्यूइंग हियर, ये आर्ग्यू कर रहे हैं ना कृष्ण से, परंतु आर्ग्यूमेंट में सपोर्ट दे रहे हैं कि देखो ये मैंने शास्त्रों से, मेरे गुरुजनों से सुना है ये। ठीक है, एक समय था भारत में, विद्वान उसको बोला जाता था जो शास्त्रों में पारंगत होता था, ना कि जिसने पीएचडी की डिग्री ले ली है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग इज अनदर फनी थिंग। मशीन इज लर्निंग, बट व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, है ना? मशीन्स हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड ह्यूमंस हैव स्टार्टेड बिकमिंग एनिमल्स। सो अगर कोई किसी विद्वता को जानना है ना, तो वो शास्त्रों से में कितना पारंगत है और शास्त्रों से व्यवहारिक तौर पर क्या ज्ञान निकाल सकता है, ये महानता होती थी पहले। मतलब बुक्स, विच वर द बुक्स, दीज वर द बुक्स, दीज वर द ओनली बुक्स। अंग्रेज आए जिन्होंने हमको नर्सरी, पहली दूसरी कक्षाएं, फिर उसके अंदर ये वाली पर्टिकुलर बुक्स, फिर एजुकेशन बोर्ड, ये सब दिया, है ना? एक्चुअली व्हाट इज कृष्णा बोर्ड ऑफ एजुकेशन? दिस इज कृष्णा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शास्त्र, है ना? और यदि किसी को कोई पॉइंट प्रूव करना है, देखो आज भी हम करते हैं, अगर कोई कहता है ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम बोलते हैं कहाँ लिखा है? क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा? कहाँ लिखा है बताओ? मतलब कहाँ लिखा है उसकी मान्यता है, वो मैटर करता है कि कहाँ लिखा है। यदि मैं एक बुक लिख दूं और मैं बोलूं कि देखो ये सही है, ऐसा होना चाहिए संसार में, और वो बोले कहाँ लिखा है, तो मैं दिखाऊंगा मेरी बुक, देखो यहाँ लिखा है, माय गीता, है ना? आजकल आ रही है मार्केट में माय गीता। सर जी किसने बोला आपको? है ना? हमको भगवत गीता चाहिए, हमको आपकी गीता नहीं चाहिए। है ना? तो इवन इवन इफ यू सी द लॉट ऑफ फिलोसफीज आर देयर इन इंडिया, है ना? मायावाद है, वैष्णव सिद्धांत है, नास्तिकवाद है। अगर किसी को नास्तिकता को अगर प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो भी वो शास्त्रों से ही करना पड़ेगा।
और शास्त्र आपको ये पहलू भी देते हैं, यदि किसी को नास्तिक बनना है शास्त्र पढ़ के तो वो कंटेंट भी है शास्त्रों में। इसलिए वैदिक लिटरेचर को बोलते हैं कल्प वृक्ष। दिस एंटायर वैदिक लिटरेचर इज कॉल्ड कल्प वृक्ष। आपको जो चाहिए यहां से मिलेगा। आपको सुंदर पत्नी चाहिए, शास्त्रों में से मिल जाएगी। अगर बहुत अच्छा शूरवीर पति चाहिए, शास्त्रों में से मिल जाएगा। औषधि चाहिए, शास्त्रों में से मिलेगी। इंजीनियरिंग गैजेट्स चाहिए, शास्त्रों में से मिलेंगे। कृषि कैसे करनी है, शास्त्रों में दिया है। शल्य चिकित्सा कैसे करनी है, वो भी शास्त्र में दिया है। मैथमेटिकल एडवांसमेंट चाहिए, शास्त्रों में दिया है। सारे एलिमेंट्स और मेटलर्जी एंड ऑल दिस, एनी ब्रांच ऑफ साइंस यू टेक, ये सब शास्त्रों में दिया है ऑलरेडी। किसी को ज्योतिष में इंटरेस्ट है, भविष्य में क्या होगा, वो शास्त्रों में दिया है। राइट। सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब शास्त्र में दिया है। संगीत है शास्त्रों में। नाटिकाएं कैसे की जाती है, मनोरंजन, उच्च उच्च स्तर का मनोरंजन, मनोरंजन क्या है, शास्त्रों में दिया है। बालाजी महानाट्य देखा ना आपने, बहुत सारे लोगों ने, है ना। शास्त्रों में सब कुछ है, कल्प वृक्ष है। यदि किसी को फिलोसफी में हाई स्टेज पर जाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, शास्त्र में है। किसी को नास्तिक बनना है, वो भी शास्त्रों में है। ये लो, ये पढ़ के नास्तिक बन जाओ। So if somebody has to prove his point, they have to prove by quoting the scriptures. ये श्लोक है, इसलिए नास्तिकवाद का सपोर्ट होता है। तो शंकराचार्य ने यदि मायावाद फैलाया कि सब कोई भगवान है ना। शंकराचार्य आए थे इस संसार में मायावाद को स्थापित करने के लिए। उसके पहले मायावाद नहीं था। हम्म। तो उन्होंने शास्त्रों को कोट करके ही मायावाद समझाया है। जब भगवान जो आते हैं इस संसार में, तो मनुष्य का शरीर उनको लेना पड़ता है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये मायावाद है। राइट। मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान में विलय हो जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, ये सब मायावाद है। परंतु उसका सपोर्ट वो कोट करते हैं शास्त्रों से। अदरवाइज कोई भी ज्ञान इस संसार में शास्त्रों के बिना संभव नहीं है। और जो ज्ञान, यदि अगर कोई बोले कि देखो मॉडर्न साइंस ने तो बिना शास्त्रों को रेफर किए आपको मोबाइल मोबाइल फोन दे दिया, ऑटोमोबाइल दे दिया, एरोप्लेन्स दे दिए, लैपटॉप्स दे दिए, तो क्या है वो सब। जो हमें हमारे हित में जो ज्ञान है ना, वो शास्त्रों में है। इसको हमको समझना पड़ेगा। वी नीड टू डेवलप अवर फेथ ऑन द वैदिक लिटरेचर। whatever scientific advancement has happened, of course we are using the microphone, हम साइंटिफिक सब यूज कर रहे हैं ना, स्पीकर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परंतु अगर आप विश्लेषण करेंगे इसका गहराई से, तो ये सब चीजों से प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। whatever whatever solution the science, modern science is offering without referring to the scripture is causing more or different kinds of problems. Automobiles, pollution, heavy pollution, right? फिर अभी तो उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए एक नया इन्वेंशन चाहिए, फिर नया सॉल्यूशन चाहिए। मोबाइल फोन्स, रेडिएशन, प्लास्टिक बॉटल्स, whatever modern science has given us can be attributed to causing some problems. परंतु हमने कभी नहीं सुना ना कि दो बैलगाड़ियां टकराई और 100 लोग मर गए। कभी नहीं हुआ ना ऐसा। क्यों? क्योंकि वो वैदिक जीवन, वो वेदों से आया हुआ जीवन जो है ना, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत सारा हमको केमिकल खाद वगैरह सब फर्टिलाइजर्स दिए। हरित क्रांति आई थी एक, है ना, 1980s के आसपास, है ना। ट्रैक्टर्स यूज करो, फर्टिलाइजर्स यूज करो। नाउ द एग्रीकल्चरलिस्ट्स, दीज एजुकेटेड पीपल, दे आर टेलिंग अस, और है वो तो इनऑर्गेनिक है, उससे वो केमिकल से कैंसर हो रहा है, वो केमिकल से इतना बीमारियां हो रही हैं। तो अब क्या करो? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक खाओ। अभी ऑर्गेनिक कहाँ से खाएं? वो 3 गुना प्राइस पे मिल रहा है ऑर्गेनिक के नाम पे। वो ऑर्गेनिक है भी कि नहीं पता नहीं। पहले तो सब ऑर्गेनिक ही था ना, तो क्यों दिए फर्टिलाइजर्स फिर? बैलों से खेती होती थी,
तो गायें दूध देती थी और बैल खेती में काम आते थे, किसी को भी स्लॉटर नहीं किया जाता था। अब क्या होता है, बैलों को कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर है ना। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट टेल कि जब ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं ना, तो वो इतना डीप उस लैंड को खोद देता है जरूरत से ज्यादा, और 3-4 साल में वो लैंड जो है बैरन हो जाती है, फिर आपको छोड़ना पड़ता है उसको। फिर वो कई सालों तक आप उसको छोड़ोगे, फिर बारिश होगी, वापस जो है ना एफर्ट, द उर्वरा शक्ति, जो जो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ फ्रॉम द लैंड जो है ना, वो खत्म हो जाता है हेवी पेस्टिसाइड से भी, और बहुत अंदर तक ज्यादा गहरा खुदाई करने से। बैलगाड़ी से करते कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक, राइट। सो हम किसी भी साइंटिफिक प्रोडक्ट को लेकर ये तुलना कर सकते हैं। whatever has been given to us is causing different sorts of problems only, है ना। हाँ, कंफर्ट बढ़ा दिया और एक बार के लिए बहुत सुविधा कर दी, परंतु लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान समझ में आता है हमको। ठीक है। बिकॉज ये है तो अभी हटा दिया तो कमी लगेगी, लेकिन जब नहीं था तो भी हमको हाँ अभाव था ही नहीं। हाँ, yes, there was no scarcity of food anytime in this land. Artificial scarcity was created by Britishers. हम्म। एक आपको याद, थोड़ा डाइग्रेस हो रहा है पर बता देता हूँ याद आ गया तो। हिस्ट्री, यू शुड नो सच सम हिस्ट्री, राइट। ये हमको किताबों में नहीं पढ़ाएंगे, किताबों में सिर्फ अकबर और हुमायूं और ये सब पढ़ाएंगे। द फाइमाइन्स ऑफ बंगाल, हैव यू हर्ड अबाउट इट? बंगाल में अकाल पड़ा था ब्रिटिश काल में। तो अकाल जो पड़ा था, तो खाद्यान्न था भारत में, और वो बंगाल में भेजा जा सकता था और भेज भी रहे थे। परंतु ब्रिटिश लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना था कि वी वांट टू सी हाउ लॉन्ग पीपल कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग। वी वांट टू सी व्हेन पीपल डाई, कितने दिन में मर रहे हैं, कितने दिन में मरेंगे लोग, और क्या अकाल से कितना कितनी जान जा सकती है। हमको ये एक्सपेरिमेंट करना है। दे आर्टिफिशियली स्टॉप्ड all ration which was supposed to reach Bengal artificially. Hmm? So, um, anyways, right? So we digress a little bit. तो खाद्यान्न की कोई कमी नहीं, वस्त्र की कमी नहीं, साइंस इतना था। सी, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, पर सोना भारत में उत्पन्न नहीं होता। आप देखो, है ना, कोई भी खान है ही नहीं सोने की भारत में। एक ही खान है, वो थोड़ा कम। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इवन टुडे, है ना। तो कैसे बन गया सोने की चिड़िया? इतना सारा धन किधर से आ गया भारत में? बिकॉज भारत वाज सप्लाइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। भारत वाज सप्लायर, इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ एवरीथिंग, metals, I mean, yeah, no, cloth, grains, everything, everything India was supplying. तो सप्लाई करेंगे तो पैसा कमाएंगे, right? That is how India was very rich. Now we think that जैसे नासा ने स्पेसशिप भेज दिया, तो हम भी भेजेंगे तो हमारी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। परंतु उधर से कुछ आना नहीं है, वो सिर्फ एक एक नो एक्सपेंडिचर है। यू रिसर्च एंड लेट्स डिस्कस दिस वन टाइम इन दिस क्लास, कि एक स्पेसशिप को, ना, ये जो अंतरिक्ष के जो मिशन होते हैं, स्पेस प्रोग्राम्स, उससे ह्यूमैनिटी को क्या फायदा होता है? फाइंड इट आउट। कभी सोचो, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी को पूछो, या थोड़ा दिमाग लगाओ। व्हाट बेनिफिट्स आर वी गेटिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स? वी आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑन वन मिशन। चंद्रमा पर चला गया हमारा सैटेलाइट, चंद्रयान चला गया। अभी उससे मानव प्रजाति को, भारतीय जनता को क्या क्या फायदे होंगे? 1 2 3 4 5 होमवर्क। ठीक है, लास्ट टाइम भी कुछ होमवर्क दिया था, मुझे याद नहीं है। वन पॉइंट इज इट्स मोर ऑफ अ कंपटीशन के साथ हमको अगर चलना है इंडिया को, अगर फ्यूचर में यू नीड टू प्रोग्रेस, क्योंकि इंडिया कैन सेंड, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री कैन एक्चुअली सेंड। और जब एक्चुअली, मतलब आई नो इट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्रियल और व्हाटएवर, लेकिन जब प्रोग्रेस की बात आएगी कि कौन सी कंट्री भेज सकती है, तो इंडिया हाँ हम लोग तो भेज सकते हैं।
It's more of a progress of the country. मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस हो रहा है, बट कंट्री की प्रोग्रेस में, जैसे भी हम लोग बोलेंगे कि फिर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल क्यों कर रहे हैं, या हम लोग इतने सारे दैट इज व्हाट डिफेंस, दैट इज रिक्वायर्ड। दिस इज आल्सो वो डिफेंस के लिए तो चाहिए, डिफेंस का आपको वो बढ़ाने के लिए भी आपको ओके ओके, टू कीप एन आई ऑन अदर कंट्रीज by satellites. India is I think fourth or fifth country who has the missile to सैटेलाइट को गिराने वाला मिसाइल इंडिया के पास है। Okay, so that is a homework है ना, we'll not do class work. ठीक है, so now I think we'll, दूसरा चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ हमारा, anyway थोड़ा सा करेंगे डिस्कस। 43 पे हम जब जाएंगे तो हाँ, so अनुशुश्रु में, right, we are hearing from disciplic succession, that's what Arjuna is saying. Yes bro. तो जिन लोगों का शादी नहीं होता उनके पितर गिर जाते हैं, मतलब जो शादी नहीं करते उनके पितर गिर जाते हैं, तो ऑलरेडी वो नरक में ही है। हाँ, गिर जाते हैं मतलब वो गिरी हुई अवस्था में ही है, नरक में ही है, उद्धार नहीं होगा ना उनका। कहते हैं कि सब भगवान का भजन करो तो आपके पितर भी और आप भी सब, वो जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, so yeah, after that Arjuna is concluding his dialogue with Krishna. कि मैं उनको मारूं उससे उत्तम ये होगा कि मैं कुछ ना करूं, और इवन इफ धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन जो हैं वो मुझे अनआर्म्ड भी अगर मार देंगे तो भी मुझे कोई उसका दुख नहीं है। ठीक है, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम लोक संविघ्न मानसः। So having thus spoken on the battlefield, Arjuna cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. अभी देखिए अर्जुन यहाँ पर बैठ गए रथ पर, है ना, सब कुछ अपना धनुष बाण सब बाजू में रख दिया और he actually sat down, बैठ गए। और चैप्टर 2 जब शुरू होता है, संजय उवाच, है ना, अब देखिए पहले अध्याय का आखिरी श्लोक किसने बोला है? संजय ने बोला है। दूसरा अध्याय का पहला श्लोक भी संजय ने बोला है। चैप्टर चेंज हो गया, जब भी चल रहा था संवाद तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन अब तुमने बहुत बोल लिया, अब पहले अध्याय का अंत हो गया है, अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। है ना, हाँ, ये अध्याय किधर से आ गए? अगला दिन नहीं, अगला दिन नहीं, 18 दिन रोज रोज नहीं हुआ था ये सत्संग। कृष्ण और अर्जुन के बीच में। हाँ, अब किसने कर दिया लॉजिकल ग्रुप? प्रभुपाद ने, व्यासदेव जी। व्यासदेव when he compiled Bhagavad Gita, okay, Vyasdev compiled Bhagavad Gita and all the other Vedic literatures. Who wrote? Ganpati, Ganesh ji wrote. Yes. So Vyasdev, when he's compiling this, he's dividing into chapters, है ना, कि ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन को ये समझना है। अब सेकंड चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सांख्य योग। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वो नहीं है वो नाम, भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर एंड पिता, है ना, उन्होंने इस अध्याय पर जब टीका लिखी तो उन्होंने इसका नाम दिया था सारांश ऑफ भगवद गीता का सारांश, है ना। तो प्रभुपाद हैज also named the chapter the same way, contents of Gita summarized. ठीक है, but you will find other literature कि इसको सांख्य योग का भी नाम दिया गया। भगवद गीता के हर एक अध्याय को एक नाम, एक योग का नाम दिया गया है। तो यदि आप इंडेक्स खोलेंगे कंटेंट्स, तो चैप्टर 3 इज कॉल्ड कर्म योग, चैप्टर 4 इज दिव्य ज्ञान, चैप्टर 5 इज कर्म योग, और चैप्टर 6 इज ध्यान योग, है ना। ऐसे करके जो जो योग, सारे योग पद्धति जो है वो भगवत गीता में आती हैं, यहीं से आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि मैं योगा करता हूं तो उसको बोलो नहीं, तुम नहीं करते हो,
हम कर रहे हैं योगा, है ना, और उसको बोलो हम 2 घंटा योगा करते हैं हर शनिवार को, और डेली भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। है ना। और जो हम जप करते हैं रोज, वो भी क्या है, वो भी योग है, भक्ति योग। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। अभी ये आश्चर्य की ये बात है कि पुस्तक शुरू हो रही है, पुस्तक की शुरुआत में समरी दी जा रही है ना। जनरली क्या होता है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के एंड में समरी होती है ना, चैप्टर समरी, बुक समरी एंड में होना चाहिए, परंतु यहाँ पे शुरुआत में हो रहा है। ऐसा क्यों, कृष्ण ने ऐसा क्यों करना चाहिए? हाँ, अर्जुना, आई विल गिविंग यू द समरी ऑफ द एंटायर भगवद गीता राइट नाउ, एंड आफ्टर दो 72 वर्सेस आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ऐसा, देर आर 72 वर्सेज इन द सेकंड चैप्टर, ये बड़ा लंबा चैप्टर, सबसे लंबा चैप्टर यही है भगवद गीता का। सो दिस गोइंग टू टेक टाइम। And before I forget and we end the class, we need to decide the date of the examination ना। आप सब पिछली बार मुझे बोल रहे थे कि या प्रभु जी, आपने एग्जाम की डेट ही अनाउंस नहीं की, वी आर सो ईगर, कब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कब एग्जाम होगा, और मैं हर बार भूल रहा हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। अगर वो भी हर चैप्टर के बाद एक लोडिंग होता है। हाँ, ही विल कवर दैट, ही विल कवर। तो आज क्या है, 9 मार्च, 25 को गौर पूर्णिमा है, 28 को यात्रा है। तो यात्रा के पहले चाहिए एग्जाम, 23rd, 16, 23rd, we have so many options। तरह के बाद थोड़ा ज्ञान 16 को नो क्लास, अब ट्रेन में पढ़ेंगे। अब से पहले कब आपने ट्रेन में पढ़ा है? अब पढ़ेंगे पहली बार। ओके, 28 से यात्रा है अयोध्या, 4 को हम आएंगे, 5 को हम आएंगे, 6 को आप सब लोग बहुत थके हुए रहेंगे। हाँ, 13 इज अ गुड डेट ना, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, नहीं, बहुत सारे भक्तों को बहाना मिल जाएगा, प्रभु जी हम तो गांव में थे, हम तो अपने घर गए हुए थे। कौन कौन है 13 अप्रैल को, कौन कौन नहीं है? यू आर नॉट देयर। हाँ, डाउटफुल, आपका डाउटफुल है, नो नो ओपन बुक। हम्म, उस वीक में छुट्टी है। ईद, रमजान, ओके, ईद का हॉलीडे है 11th एंड 19th, 9th गुड़ी पड़वा, हाँ 9th की छुट्टी रहेगी फिर ना। ओके, 13th को कौन कौन नहीं है? 20th को भी नहीं है आप? शायद 13th को नहीं है। कोई ना कोई अच्छा, नहीं इतना क्षमता मेरे अंदर नहीं पेपर बनाने की बार बार। हाँ, एक किसी ने सरप्राइज टेस्ट सरप्राइज टेस्ट, नहीं मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप सब फेल हो जाएंगे सरप्राइज टेस्ट में, इसलिए मैं सरप्राइज टेस्ट नहीं लूंगा। हाँ? I think 13th is a good date, but some of you are not there, so let's keep it at 20th। 17 को रामनवमी भी है, क्या बात है, 9 की छुट्टी मिल रही है, 17 को छुट्टी मिल रही है ना। 12 हो जाएगा। तो रामनवमी का फेस्टिवल होगा। ठीक है, तो 20 को करते हैं। आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में पेपर आप, आई विल सेंड यू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर, यू गिव एग्जाम ऑनलाइन। ठीक है, तो आप करो पढ़ाई। मल्टीपल चॉइस नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, नॉट वेरी लॉन्ग बट 1 or 2 लाइनर्स, श्लोकास, एनालॉजीज। हाँ, श्लोका फॉर मेमोराइजेशन आई विल गिव।
हाँ सारे नहीं, इतना टेंशन नहीं देंगे आपको हम, परंतु आई विल गिव द श्लोकास ऑफ मेमोराइजेशन कि ये वाले श्लोक याद होने चाहिए, उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे होंगे उनका वाइवा भी कर सकते हैं उन श्लोकों का। आई विल थिंक कि क्वेश्चन पेपर बड़ा हो रहा है तो श्लोक वाइवा में डाल देंगे, अदरवाइज उसमें लिखवा भी लेंगे। विशाल प्रभु की आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू है। अश्रुपूर्णा कुले क्षणम। हाँ, सी फर्स्ट वर्स ऑफ भगवद गीता, सेकंड चैप्टर, तम तिथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम। विशाल प्रभु इज डीप इनटू भगवद गीता, अश्रु आ रहे हैं उनको आंखों में। ठीक है, 20th को विल हैव द एग्जाम, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। आई विल शेयर सम वेरी गुड नोट्स टू प्रिपेयर फ्रॉम। ठीक है, बट दैट इज अ प्रिपरेशन सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, but other things can also come, so you have to like have a good understanding of the translation, the purports. ठीक है, analogies and things which we have like discussed, five, like signs of victory of the Pandavas, and some names of the relatives which are discussed in the first chapter related to Arjuna, है ना, ये सब मेमोराइजेशन लगेगा थोड़ा बहुत। सैंपल पेपर भी चाहिए, देखो मिलेगा बुक डिपो पे, संजीव पासबुक। ओके, I think we should stop now. So I will just finish the conversation we were having. Summary, right? So see the discussion which is going on between Arjuna and Krishna, जो संवाद चल रहा है, ये कोई प्री प्लान्ड संवाद नहीं है। अर्जुन की एक मनोस्थिति है और अभी कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, तो जो बोलना शुरू करेंगे तो कृष्णा इज नॉट श्योर कि ये कॉन्वर्सेशन कितना लंबा चलेगा। 18 अध्याय होने वाले हैं, 700 श्लोक होने होंगे, पता नहीं ना कि अर्जुन व्हाट विल अर्जुन कम अप विद। सो सेकंड चैप्टर व्हेन ही इज गिविंग दीस श्लोकास, कृष्णा he is giving from the point of view of whatever he wanted to convey to अर्जुना, कि अर्जुन ये ज्ञान लो और अभी तुम युद्ध करो, बात खत्म करो शॉर्ट में, है ना। किसी को डाउट है तो हम पहले छोटी बात में समझाते हैं, हमको नहीं पता होता कि वो समझने के बाद में आगे रिजल्ट क्या आएगा, फिर आगे और कितना बोलना पड़ेगा, है ना। इट्स अ कैजुअल कन्वर्सेशन, एंड दैट इज हाउ द एंटायर वैदिक लिटरेचर इज। एंटायर वैदिक लिटरेचर इज अ कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज, शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि एंड सूत गोस्वामी, है ना, नारद मुनि एंड युधिष्ठिर महाराज, राइट, हिरण्यकशिपु एंड प्रहलाद। तो आप पूरा वैदिक लिटरेचर देखेंगे तो हर पुराण में, हर ग्रंथ में, हर वेद में, उपनिषद में, सब जगह क्या है, वार्तालाप है। ठीक है, और उस वार्तालाप में अब बात करते करते दो मित्र बैठे हैं, मिल गए, और आजकल कहाँ है, और मैं उस कंपनी में हूँ, या वहां उस पुणे में रह रहा हूँ, मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, अरे बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत खराब है। ठीक है, बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत खराब है। उसके बाद में ट्रैफिक खराब है परंतु वहां पे गार्डन और अच्छा का, तो किधर किधर कॉन्वर्सेशन जाएगा कुछ पता नहीं है ना। उसको बोलते हैं प्रजल्प, है ना, प्रजल्प होता है ना। बैठते हैं 2 घंटा तक कुछ भी बात करते रहते हैं, पता नहीं किधर से शुरू हुआ किधर खत्म हुआ, बीच में क्या क्या डिस्कस हो गया, राइट। Similarly, but when Krishna is doing it, certainly is not a prajalpa, right? ये लीला है भगवान की, परंतु Krishna is not planned this conversation कि मैं आगे ये बोलूंगा फिर अर्जुन ये पूछेगा फिर मैं ये बोलूंगा। ठीक है, तो दो जनों के बीच में बातचीत हो रही है, इसलिए कृष्णा विल गिव एवरीथिंग टू अर्जुना इन दिस चैप्टर विच with which कृष्णा कैन एंटाइज अर्जुना टू फाइट। ठीक है, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान भी आएगा, उसके अंदर सांख्य योग भी आएगा, बुद्धि योग के बारे में बात भी होगी, ये सब आएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज समरी ऑफ द एंटायर भगवद गीता। लेटर अर्जुना विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस एंड टू फर्दर रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस कृष्णा विल एक्सपैंड ऑन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah.
कोई प्रश्न है किसी का? जी जी लेकिन ये सिर्फ इन लोगों तक ही लिमिटेड था, जो पूरी युद्धभूमि थे बहुत सारे, हम्म उन्होंने भी सुना। हम्म सब क्वेश्चन जो अर्जुन को थे वो युधिष्ठिर या भीम या हम्म उन लोगों को आए थे नहीं आए थे, भाई वेरी रिलैक्स पॉसिबल। हम्म सो ऑफ कोर्स अगर आप इसमें देखोगे ना तो सेनाएं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वो सेनाएं हैं, तो ऑफ कोर्स सबको नहीं सुना, है ना, क्योंकि देयर वाज नो लाउड स्पीकर. इट वाज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन. बट ऑफ कोर्स जो आसपास थे उनको सुना भी है. दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड बाय व्यासदेव एनीवेयर कि किसने सुना और किसने नहीं सुना, परंतु धृतराष्ट्र ने जरूर सुना है क्योंकि संजय बोल रहे हैं, वो संजय के थ्रू. डेफिनेटली. बट ये क्वेश्चन, ये डाउट बाकी जो पांडव में थे हम्म उनके थ्रू क्यों नहीं? उनको कोई डाउट नहीं था, उनको एक वेरी क्लियर थे उनको लड़ना है। हाँ, अर्जुन वाज आल्सो वेरी क्लियर दैट कि उसको लड़ना है ना. परंतु अर्जुन को, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, नो कृष्णा इज हियर टू एस्टैब्लिश धर्म. उनको धर्म की स्थापना करनी है, तो अर्जुन को मोह में कृष्ण ही डाल रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, बिकॉज अर्जुन इज अ डियर मोस्ट डिवोटी एंड डियर मोस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्णा उस सेटिंग में. ठीक है, तो कृष्ण ने सबसे स्पेशल अपने भक्त को चुना है, और उसके थ्रू देन ही इज डायरेक्टिंग ऑल द कन्वर्सेशन. ये पूरा कॉन्वर्सेशन कितने दिन चला है, ऐसा कुछ टाइम? 1.5 घंटा. 1.5 घंटे में? आप भगवद रिसाइट कीजिए, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा. अगर हम श्लोक सिर्फ श्लोक बोलते जाएंगे ना, 1.5 से 2 घंटे में फिनिश हो जाएगा. एवरी एकादशी वी डू राइट, एवरी एकादशी मंदिर में भगवद गीता का ये रिसाइटेशन होता है. हाँ, एवरीथिंग 700 श्लोक पूरा. हर एकादशी को मंदिर में डिवोटीज जाके रिसाइट करते हैं. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट सम टाइम. सो 1.5 से 2 घंटे में फिनिश हो जाता है वो. पर अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, वो समझ गया 1.5 घंटे में. हमको कितना जीवन लगेंगे पता नहीं. ठीक है. यस. प्रेजेंटेशन फ्रॉम किड्स एंड अनाउंसमेंट्स. हाँ जो काम